हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है मोनाक कश्यप और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे HTML के इस ट्यूटोरियल में। तो आशा करता हूँ कि अभी तक की जो हमारी क्लासेस थी HTML को लेकर आपको वो सभी क्लासेस समझ में आई होंगी अच्छे से। जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं। सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम फॉर्म फिलिंग के बारे में। ठीक है, कि आपकी जो वेबसाइट आप बना रहे हो, जो आप वेब पेज बना रहे हो, उसमें आप एक फॉर्म कैसे इंसर्ट करेंगे। उस फॉर्म की हेल्प से जो है आप अपने विजिटर्स से, यानी कि जो आपके विजिटर्स हैं, जो आपके पेज को विजिट कर रहे हैं, आप उनसे किस तरह से जो है एक फीडबैक ले सकते हो। ठीक है, फीडबैक मतलब आप किसी भी चीज़ का फॉर्म उनसे जो है आप फिल करवा सकते हैं। तो वो फॉर्म फिल कैसे करवाएंगे आप, वो फॉर्म जो होता है वो फॉर्म कैसे क्रिएट होता है। सो आज हम उस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं अपने इस ट्यूटोरियल में। सो भैया बने रहिए हमारे साथ एंड तक और बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू क्लास। I'm a broken record, I keep thinking about you. I can't stop this thinking about you. सो भैया देखते हैं हम यहाँ पर अपना फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एक चीज़ के लिए हमारे पास यहाँ पर टैगिंग होती है, टैग्स होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो है फॉर्म का टैग है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म और मैं इस फॉर्म टैग को कर देता हूँ क्लोज, यानी जो भी हम कोडिंग करने वाले हैं वो कोडिंग हम इन दोनों टैग्स के बीच में करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने फॉर्म, तो मैंने यहाँ पर टैग लगा के डिक्लेयर कर दिया कि मैं यहाँ पर जो है एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं एंट्रीज डालना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर अब सबसे पहली चीज़ है कि आप इनपुट जो आप लेना चाहते हो, फॉर्म का सीधा सा मतलब क्या है। फॉर्म का सीधा सा मतलब है कि आप अपने विजिटर से, यानी कि जो आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, आप अपने उन विजिटर से इनपुट लेना चाहते हो। सो आप इनपुट कैसे लेंगे, तो भैया सीधा सा यहाँ पर टैग बनता है इनपुट। आप जो यहाँ पर इनपुट लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपका इनपुट टैग आता है। अब यहाँ पर जो आप इनपुट लेना चाहते हो वो इनपुट आप किस तरीके का लेना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट्स होते हैं वो काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि आपके फिलहाल स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, हमारे पास काफ़ी अलग अलग होते हैं इनपुट्स, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, पासवर्ड हो गया, डेट, टाइम, कलर और भी बहुत सारी चीज़ होती है। तो अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे पास जो इनपुट्स हैं। सो अब यहाँ पर आप कैसा इनपुट लेना चाहोगे, तो यहाँ पर अब आप कैसे डिक्लेयर करोगे कि हमें किस तरह का इनपुट चाहिए। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इनपुट के आगे लगाना पड़ेगा एक एट्रीब्यूट, और वो एट्रीब्यूट होगा टाइप। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फॉर्म जो हमने था, फॉर्म हमने ऊपर ओपन किया था, ये फॉर्म टैग हमने यहाँ पर ओपन किया और हमने फॉर्म टैग को यहाँ पर क्लोज भी कर दिया। लेकिन आपको इनपुट टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये वन टाइम के लिए होता है सिर्फ। ठीक है, सिंगल यूज़ टैग होता है ये, तो इसको आपको क्लोज करने की कोई इतनी नीड नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इनपुट टाइप इक्वल्स टू, और मुझे टाइप कैसे चाहिए, तो मैंने कहा मुझे नॉर्मल एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टेक्स्ट। ओके, इसको करते हैं सेव, आते हैं अपने वेब पेज पर और F5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो एक टेक्स्ट बॉक्स बनकर आ चुका है और मैं इसमें जो है कुछ भी यहाँ पर आराम से टाइप कर सकता हूँ, यानी कि मैं एंट्रीज यहाँ पर फिल अपनी कर सकता हूँ। सो सेम इस तरह से एक और हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और पेस्ट। ओके, सेव F5। तो यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स आ चुके हैं मेरे पास। अब ये टेक्स्ट बॉक्सेस किस चीज़ के लिए हैं, किन किन चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यूज़र नेम के लिए, सो यूज़र नेम, और ये मैंने डाल दिया पासवर्ड के लिए। सेव किया, वापस आते हैं। सो भैया यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो यहाँ पर अपना यूज़र नेम टाइप कीजिए, यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप कीजिए। ओके, लेकिन अब यहाँ पर हमें वो बटन भी चाहिए, जैसे कि हर एक चीज़ के होता है ना, आपने यूज़र नेम बताया, पासवर्ड बताया, उसके बाद लॉगिन करते हो आप, तो वो बटन होता है। तो वो बटन आप यहाँ पर कैसे शो करोगे। सो बटन के लिए यहाँ पर जो आपका इनपुट टाइप होता है वो होता है सेम, आपका टैग लगा यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ओके, यहाँ पर जो इस बार आपका इनपुट टाइप आएगा वो आएगा सबमिट। सबमिट जो होता है ये आपका बटन होता है। ओके, यहाँ पर हमने कर दिया F5। तो यहाँ पर हमारे पास सबमिट का है, यहाँ पर देखिए आप बटन आ चुका है। ओके, और देखिए जितनी बार मैं इस सबमिट पर क्लिक करूँ तो मेरी साइट रिफ्रेश हो रही है। आप ऊपर देख सकते हो मेरी साइट रिफ्रेश हो रही है, यानी कि बटन जो है वो वर्क कर रहा है। तो अब इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर कुछ भी यूज़र नेम लिख दिया, कोई भी मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, देन मैं जैसे ही क्लिक कर दो सबमिट पे क्लियर हो गया, यानी कि इसने वर्क किया। ठीक है, सबमिट का मतलब क्या है कि इन चीज़ों को सबमिट कर लेगा और हमारे टेक्स्ट बॉक्स को कर देगा वापस से खाली, ताकि आप कोई नई एंट्रीज डाल सकें। तो यहाँ पर हमने जैसे सबमिट पे क्लिक कर दिया तो हमारी जो साइट है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती है और हमने जो भी एंट्रीज यहाँ पर डाली होंगी वो उन एंट्रीज पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ एंट्रीज वगैरह ले रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था सबमिट, लेकिन मैं सबमिट नहीं बनाना चाहता, मैं यहाँ पर जो इसको नाम देना चाहता हूँ लॉगिन, कि भाई यहाँ पर इस बटन के ऊपर सबमिट नहीं लिखा हुआ है, इस बटन के ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए
लॉगिन। सो वो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पर आपको एक सिंपल से काम करना है। जहाँ पर हमने बटन की कोडिंग की थी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, आपको यहीं पर एक और एट्रीब्यूट लगाना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर टाइप करना है वैल्यू इक्वल्स टू, और जो भी आप वहाँ पर शो कराना चाहते हैं आप यहाँ पर वो चीज़ लिख सकते हो। तो मैंने कह दिया मुझे यहाँ पर लॉगिन दिखाना था, यहाँ पर लॉगिन लिखा है, तो वैल्यू इक्वल्स टू लॉगिन, और हम करते हैं इसको सेव F5। तो देखिए वहाँ पर सबमिट की जगह यहाँ पर हमारा लॉगिन लिखा हुआ जो है वो आ चुका है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस, और तो कुछ चेंजेस क्या होंगे, जैसे कि यहाँ पर ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है, यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा बहुत सारी साइट्स हमारे पास ऐसी होती हैं जहाँ पर यूज़र नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, मैं जानता हूँ इसके अंदर यूज़र नेम ही लिखा जाएगा, लेकिन बहुत से टेक्स्ट बॉक्सेस ऐसे होते हैं जिनके जो ना अंदर हल्का ग्रे कलर में यूज़र नेम लिखा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ यूज़र नेम का तो यहाँ पर अंदर लिखा होगा यूज़र नेम, ये पासवर्ड का तो अंदर लिखा होगा पासवर्ड, और वो बहुत ही लाइट ग्रे कलर में लिखा हुआ होता है, ठीक है। सो वो चीज़ अगर आप यहाँ पर शो कराना चाहते हो तो वो चीज़ आप यहाँ पर कैसे शो कराओगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक टैग यूज़ करना पड़ेगा, और वो टैग होता है प्लेस होल्डर। ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र नेम में चाहिए, तो आप यूज़र नेम का जो हमारा इनपुट है उस इनपुट टैग के अंदर आप यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू, और आप क्या शो करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पर कर दिया यूज़र नेम। ओके, ऐसे ही मैं यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी रखना चाहता हूँ, तो इनपुट टैग यहाँ पर जहाँ पर हमारा पासवर्ड का इनपुट टाइप है, यहाँ पर अब आप प्लेस होल्डर लगा दोगे इक्वल्स टू पासवर्ड। ओके, और अब आप कर दीजिए इनको सेव। यहाँ पर हमने किया F5, तो देख सकते हो आप यूज़र नेम, और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हल्का हल्का ग्रे कलर में यूज़र नेम लिखा रहा है, और जब इसको कुछ भी लिखोगे तो वो वाला यूज़र नेम हट जाएगा, जो वहाँ पर लिखा हुआ था वो हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड के लिए पूछा, तो यहाँ पर आप पासवर्ड लिखिए तो वो हट जाएगा, अगेन आप लॉगिन कर दीजिए, ये पहले की तरह हो गया। ओके, सो कुछ इस तरीके से जो आप यहाँ पर फॉर्म फिलिंग बना सकते हैं, ठीक है, अपने HTML के अंदर। सो अब यहाँ पर मैंने फॉर्म फिलिंग किस तरह से बन रही है ये तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि आप कैसे लिखेंगे और कैसे आप अपने टाइप्स, इनपुट टाइप्स को आप यहाँ पर प्लेस करवाएंगे, प्लेस होल्डर्स कैसे लग रहे हैं, वैल्यू कैसे लग रही है, वो सारी चीज़ तो आपने यहाँ पर देख ली है। अब ज़रा यहाँ पर एक जल्दी जो है मैं जल्दी से एक फॉर्म यहाँ पर डिज़ाइन कर देता हूँ, और उस फॉर्म में मैं यहाँ पर कुछ अलग से भी चीज़ें डालने वाला हूँ। तो पहले मैं डिज़ाइन कर देता हूँ, देन मैं आपको जो है वो उस फॉर्म के बारे में बताना शुरू करूँगा कि मैंने उस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें डाली हैं, क्या क्या मेरे इनपुट टाइप जो थे वो मैंने रखे थे, और वो मैंने क्यों रखे थे। ओके, सो अब यहाँ पर मैं जल्दी से जो है अपनी कोडिंग को करता हूँ शुरू। तो पहले मैं ये सारी कोडिंग जो है वो हटा देता हूँ, और अब मैं करता हूँ अपनी कोडिंग शुरू। ओके, सो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ मैंने जो है एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस हमने बता दिया, एज बताइए, जेंडर बताइए अपना, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है, टाइम ऑफ सबमिशन आपका यहाँ पर बताना है कि आप किस टाइम जो इसको सबमिट कर रहे हो। वैसे कलर का कोई ऑप्शन आता तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर कलर का एक ऑप्शन डाल रहे हैं। वैसे किसी फॉर्म में कलर के लिए तो नहीं पूछता है वो, लेकिन मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कलर का भी एक इनपुट टाइप होता है, इसलिए मैं आपको जो है यहाँ पर कलर भी यहाँ पर सेव करके दिखाता हूँ। सो मैंने क्या इसको Ctrl+S सेव, यहाँ पर आते हैं और करते हैं F5। ओके, सो देख सकते हो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर बन चुका है हमारे पास। फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए, एज, जेंडर आप बताइए, मेल फीमेल। ओह, यहाँ पर ब्रेक नहीं है तो मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ। सो कहाँ गया हमारा जेंडर, ये रहा जेंडर, और मैं यहाँ पर BR टैग को यूज़ कर लेता हूँ, और वापस आते हैं। हाँ जी, तो अब ठीक हो गया। सो जेंडर मेल फीमेल जो भी आपको चाहिए होगा तो वो यहाँ पर अपना आराम से जो है आप बता सकते हो, ठीक है। अब ठीक है, जेंडर मेल और फीमेल। ओके, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ सबमिशन, कलर, और उसके बाद आप कर दीजिए यहाँ से इसको लॉगिन, बड़े ही आराम से। ओके, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर टाइप की। अब देखते हैं ज़रा इसमें कि एंट्रीज़ कैसे बन रही हैं इसकी। तो यहाँ पर नॉर्मल सी वही चीज़ आप यहाँ पर एंट्री डाल शुरू की, मैंने अपने एंट्री डाल दी, मोनार्क कश्यप। ईमेल एड्रेस में यहाँ पर डालता है MONARKASSYAP, ठीक है। एज यहाँ पर आप टाइप नहीं कर सकते कुछ भी, यहाँ पर आपको अपनी एज जो है इन बटन्स की हेल्प से ज़्यादा कम करके जो है बतानी पड़ेगी। ओके, तो जेंडर उसके बाद आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ जो भी आप रखना चाहो, तो मैंने फ़िलहाल आज की डेट ऑफ बर्थ रख दी फॉर एग्जांपल। टाइम ऑफ सबमिशन जो भी आप चाहो, तो देखो मैंने डेट ऑफ बर्थ मैंने सेलेक्ट करनी चाहिए तो यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है,
यहाँ पर मेरे पास मुझे कंप्लीट कैलेंडर अवेलेबल मिल रहा है। टाइम ऑफ सबमिशन जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास कंप्लीट यहाँ पर मेरा वॉच मिलेगी मेरे को, ओके। और जो भी टाइम चल रहा होगा मैं वो टाइम भी यहाँ पर रख सकता हूँ और अपने अकॉर्डिंग भी कोई और टाइम मैं यहाँ पर इसमें आराम से सेट कर सकता हूँ, ओके। देन कलर का यहाँ पर जो ऑप्शन है वो काफ़ी मज़ेदार है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक कलर पैलेट आपके पास खुल के आएगी। कौन सा कलर आपको पसंद है, कौन सा कलर आपको पसंद नहीं है, यहाँ से अपना कलर को आप सेलेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। और वही कलर आपको जो यहाँ पर फाइनल आ जाएगा और देन आप कर सकते हो उसको लॉगिन, ओके। अब ज़रा देखते हैं हमने इसमें इस्तेमाल क्या क्या किया है। सो इस शुरुआत करते हैं जैसे फर्स्ट नेम था, तो फर्स्ट नेम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है इनपुट टाइप का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। तो फर्स्ट नेम इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, यानी कि क्या हो, एक टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास सिंपल सा, तो वो वहाँ पर आ चुका है। देन हमने स्टार्ट किया लास्ट नेम, और लास्ट नेम पे भी हमारा जो है नॉर्मल एक टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट, ओके। देन यहाँ पर हमारे पास ईमेल आईडी, और हमने यहाँ पर इनपुट टाइप लिखा ईमेल। अब देखो समझने वाली बात यह है कि हमें ईमेल कैसे लिखनी है, ईमेल भी हमें नॉर्मल टाइप ही करनी है, तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट क्यों नहीं लिया, हमने यहाँ पर ईमेल क्यों लिया। देखिए इसके सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब मेरे पास ईमेल का एक इनपुट टाइप है तो उसके होते हुए भी मैं टेक्स्ट को यूज़ क्यों करूँ। जब मेरे पास अवेलेबल है ईमेल का इनपुट टाइप तो मैं उसी को यूज़ करूँगा, ओके। सेकंड चीज़, हमने यहाँ पर ईमेल को इसलिए यूज़ किया है ताकि आप जो भी ईमेल एड्रेस जो भी बंदा यहाँ पर एंटर करेगा वो गलत ना हो, ओके। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं अधिकतर के हम जो है ना @gmail.com लगाना भूल जाते हैं, जो भी आपकी मेल आईडी का कंप्लीट एड्रेस होता है हम वो लगाना ही भूल जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कई बार उसको लगाने में हमसे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट रखते हैं तो वो ऐसी मिस्टेक्स को नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन अगर आप इनपुट टाइप ईमेल रखते हो तो वो ऐसी मिस्टेक्स को पकड़ लेगा। जैसे कि मैं वापस आता हूँ, आप देख सकते हो जो ईमेल था मेरा, ईमेल में मैंने सिर्फ अपना मोनार्क कश्यप इतना डाला है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ 39, ठीक है, ये कंप्लीट ईमेल आईडी तो है मेरी, लेकिन जब मैं इसको लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर अलर्ट दे दी इसने, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। कंप्लीट यहाँ पर मुझे अब मेरी ईमेल एड्रेस मुझे बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मोनार्क कश्यप 39 @gmail.com मुझे कंप्लीट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उससे पहले एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अब मैं लॉगिन करूँगा तो एक्सेप्ट हो गया सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर अपना ईमेल का ऑप्शन जो है हमने यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल लिखा था, क्योंकि अगर यहाँ पर ईमेल की जगह आप टेक्स्ट लिख दोगे तो वो इन छोटी छोटी गलतियों को नहीं पहचान पाएगा जो कि एक ईमेल के लिए ज़रूरी होती है, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना एज बता दिया भैया, एज का हमने यहाँ पर क्राइटेरिया बताया, और हमने कहा इनपुट टाइप नंबर। अब मैंने वो इनपुट टाइप नंबर क्यों दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप नंबर इसलिए दिया कि ताकि कोई जो है ना यहाँ पर टेक्स्ट ना लिख सके, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एज है यहाँ पर मैं टेक्स्ट नहीं लिख सकता, यहाँ पर मैं नंबर लिख सकता हूँ लेकिन मैं कोई टेक्स्ट नहीं लिख पाऊँगा। या तो मैं नंबर लिख दूँ या फिर मैं इन बटन्स की हेल्प से इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर लूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमने जो यूज़ किया वो किया हमने यूज़ जेंडर, क्या हमें यहाँ पर जेंडर बताना था। सो हमने जेंडर के लिए यहाँ पर हमने इनपुट टाइप लिया है रेडियो। रेडियो क्या होते हैं, ये हमारे रेडियो बटन्स बोलते हैं, ये वाले जो आपको बटन दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो होता है ये हमारा रेडियो बटन होता है, ओके। इनको रेडियो बटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दिखने में जाना ऐसे होता है जैसे जो हमारे पुराने ज़माने का रेडियो आता था ना, उस रेडियो का वॉल्यूम और उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करने वाले जो बटन्स होते थे ये कुछ उसकी तरह दिखाई देते हैं, तो इसलिए इनको रेडियो बटन बोला जाता है, ओके। इनका नाम रेडियो बटन इसलिए आ गया। तो यहाँ पर हमने इनपुट टाइप दे दी कि भाई रेडियो बटन यहाँ पर आप लगा दीजिए मेल फीमेल। तो हमने क्या करा यहाँ पर इनपुट टाइप से पहले भी इसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये वाला जो रेडियो बटन है ये हमारा किसके लिए है, मेल के लिए है। ये वाला जो हमारा रेडियो बटन है ये वाला बटन किसके लिए है, फीमेल के लिए। तो हमने इस तरह से यहाँ पर इसको डिक्लेयर भी कर दिया, ओके। देन आ जाते हैं हम अपनी डेट ऑफ बर्थ पर। तो डेट ऑफ बर्थ पे मुझे क्या चाहिए था, मुझे वहाँ पर चाहिए था कि यार कैलेंडर आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ मैं डेट जो है वो मैं नॉर्मल खुद से टाइप भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे टाइप ही करवानी हो तो फिर मैं यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि भाई वहाँ पर कंप्लीट एक प्रोफेशनल वे में हमारे पास कैलेंडर ओपन होकर आना चाहिए। तो आप यहाँ पर इनपुट टाइप डालेंगे डेट, ताकि आपके सामने वो कैलेंडर जो है वो इनपुट जो है वो शो होगा आपको, ओके। उसके बाद यहाँ पर इनपुट टाइप यहाँ पर हमने उसके बाद डाला यहाँ पे टाइम ऑफ सबमिट। जब आप ये फॉर्म सबमिट करो उसका टाइम आपका यहाँ पर डालना। वैसे भी ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने ये इसलिए डाला है ताकि मैं दिखा सकूँ, क्योंकि हमारे पास एक इनपुट टाइप टाइम का भी होता है जिसमें हमारे पास जो है कंप्लीट वॉच आ जाती है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पर इनपुट टाइप आप टाइम भी डाल सकते हो। देन कलर, जैसे मैंने आपको कहा था ना, कलर का कोई ऐसा कुछ खास पूछा जो नहीं जाता है कि किसी फॉर्म में आपसे कलर पूछा जाए, लेकिन यहाँ पर इसका भी इनपुट टाइप है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर ये वाला इनपुट टाइप भी आपको डालकर शो कर दिया, ओके।
तो इन सभी चीज़ों के लेकर तो अब यहाँ पर ये बन चुका है हमारे पास कंप्लीट एक फॉर्म। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर इनपुट टाइप होता है, वो होता है हमारे पास URL। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। सो मैंने यहाँ पर डाल दिया वेबसाइट। ओके, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करना शुरू करता हूँ। इनपुट टाइप में इस बार यहाँ पर डाल देता हूँ इसको URL। ओके, इस URL से होगा क्या, देखिए यहाँ पर मैं इसको करता हूँ F5, तो एक यहाँ पर हमारे पास नया जुड़ गया वेबसाइट, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है। आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है इनकी तरह, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ऐसी वेबसाइट का नॉर्मल सा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारी ईमेल के लिए एक रेस्ट्रिक्शन लगी थी, ऐसी एक रेस्ट्रिक्शन वेबसाइट के लिए भी लग जाएगी। और वो रेस्ट्रिक्शन क्या होगी, हमने जब तक ईमेल के अंदर कंप्लीट हमारी ईमेल नहीं लिखी थी तब तक इसने एक्सेप्ट नहीं किया था। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपनी कंप्लीट वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना होगा। सिर्फ उसका नाम देने से यहाँ पर मतलब नहीं है आपको, क्योंकि अगर हमें सिर्फ नाम ही देना है तो हम इसको यहाँ पर नॉर्मल एक टेक्स्ट भी, इनपुट टाइप टेक्स्ट रख सकते हैं। लेकिन हमने URL क्यों दिया? URL का मतलब क्या होता है? एक लिंक, ठीक है, एक हमें यहाँ पर लिंक चाहिए। ओके, सो वो लिंक आप कैसे देंगे? आपको अपनी जो भी वेबसाइट है आपको उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होगा, तभी ये इसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का डाल दिया, फॉर एग्जांपल esaltpaper.tk। ये मेरी वेबसाइट है esaltpaper.tk, ठीक है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी PDF जो हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगी। लेकिन अब मैं अगर इसको यहाँ पर लॉगिन करूँ तो ये बता देगा प्लीज़ एंटर URL। ये आपने जो बताया है ये कोई URL नहीं है, यानी कि ये कोई लिंक नहीं है, ये तो आपने अपनी तरफ से लिख दिया। हमें क्या चाहिए? हमें तो भैया चाहिए कंप्लीट लिंक। यानी ये मुझे कह रहा है कि मैं अपनी वेबसाइट पर जाऊं, वहां से मैं उसका लिंक कॉपी करूं और यहाँ पर लाकर पेस्ट करूं, तब ये इसको एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो इस तरह से हमारे पास वेबसाइट का भी जो है कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाता है। ओके, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास सारी चीज़ें ना, फर्स्ट नेम, लास्ट, ये तो बिल्कुल लेफ्ट साइड में है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको यहाँ बीच में ले आऊँ, इसको थोड़ा सेंटर में ले आऊँ। तो हमारे पास दो चीज़ें, या तो हम कर लें इस्तेमाल सेंटर टैग को, ठीक है, वो आप जानते हो सेंटर टैग को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करो, आप फॉर्म से पहले यहाँ पर फॉर्म से पहले आप लगा दीजिए सेंटर और कर दीजिए सेव, तो भाई ये आ गया सब कुछ बीच में। ओके, लेकिन मुझे ऐसे भी नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर एक किस तरीके से चाहिए कि भैया क्या हो कि ये अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट वाले चाहिए मुझे। अभी ये ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो इस तरह से यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो स्ट्रेट अलाइनमेंट है यही अलाइनमेंट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो है आगे की तरफ आ जाए। ठीक है, तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये है फर्स्ट नेम, हमने ये कर दिया, मुझे इसको थोड़ा आगे खिसकाना है, यानी कि इससे पहले मुझे खाली स्पेस चाहिए। ठीक है, जब इसके पीछे खाली स्पेस होगा तभी तो ये आगे खिसकेगा और तभी मैं इसको अपनी मनचाही लोकेशन तक ले जा सकता हूँ। तो वो खाली स्पेस आप कैसे लेके आओगे? तो खाली स्पेस बनाने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास कोड होता है वो कोड होता है %NBSP और सेमीकोलन। ठीक है, NBSP का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ठीक है, यानी कि एक ऐसा स्पेस जो कि ब्रेक नहीं हो सकता है, एक नॉन ब्रेकेबल स्पेस है हमारे पास। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप NBSP कोड कैप्स लॉक में लगाते हो तो वो काम नहीं करेगा। आपको NBSP आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, अदरवाइज़ हमारा जो NBSP कोड होता है वो वर्क नहीं करता है। ओके, सो मैंने यहाँ पर NBSP लगा दिया, इसको किया सेव, आ जाते हैं यहाँ पर। अब ज़रा ये जो हमारा फर्स्ट नेम है इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं F5 करूँगा रिफ्रेश तो ये हल्का सा आगे खिसक गया। मैंने एक NBSP लगाया था, तो यानी कि हमारे इस कैरेक्टर के बीच में जो है एक ब्रेकेबल स्पेस आ गया, एक नॉन ब्रेकेबल स्पेस आ चुका है। ठीक है, सो अब यहाँ पर मुझे बहुत सारे NBSP चाहिए होंगे, तो बार बार तो लिखेंगे नहीं, कॉपी कीजिए, पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, और अब हम उसको करते हैं सेव, वापस आते हैं, देखते हैं कितना आ गया है, तो थोड़ा सा और आगे आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब और आगे करना है तो सभी को एक साथ कॉपी कर लेते हैं और भैया लगाइए पेस्ट पेस्ट पेस्ट, किया इसको सेव F5, तो ये इतना ठीक है बिल्कुल। ओके, इतना ही मुझे ये आगे चाहिए था। तो यहाँ पर हमने एक को तो लिया, में सभी को इसी तरीके से आगे लेके आना है। तो आप सिंपल से एक काम कीजिए, जितनी भी NBSP आपने लगाई है ये सभी NBSP को आप एक साथ कॉपी कीजिए और हर एक से पहले आप इसको क्या कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। जैसे मैंने फर्स्ट नेम से पहले इसको पेस्ट किया, अब मैं लास्ट नेम को आगे करूँगा और लास्ट नेम से पहले इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा लास्ट नेम भी आगे आ जाएगा। ओके,
सो ऐसे ही जिन जिन को भी आप आगे करना चाहते हो उनसे पहले करें। तो लास्ट नेम से पहले हम कर चुके हैं, अब मुझे ईमेल को आगे लेकर आना है, तो ईमेल को नीचे किया और इसमें पेस्ट कर दिया, ये भी आगे आ जाएगा। ठीक है, सेव, देखो ईमेल भी आगे आ चुका है। ठीक है, सो इसी तरीके से मैं जल्दी जल्दी जो है सभी को आगे ले आता हूँ। ओके, सो ये मैं सभी जगहों पर जहाँ पे मुझे NBSP चाहिए था मैं वहाँ पर इसको अप्लाई कर चुका हूँ। तो सिंपल सा कर देते हैं इसको सेव और F5। तो हमारी सभी चीज़ आगे आ चुकी है। फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, एज, जेंडर डालिए, मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम ऑफ सबमिशन, कलर, वेबसाइट, और भैया कर दीजिए इसको आप लॉगिन, यानी कि सबमिट आप इसको कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये लॉगिन जो है ना यहाँ पर नहीं थोड़ा बीच में है, सेंटर में है, तो यहाँ आप बेशक जो है सेंटर टैग लगा सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, मुझे लॉगिन से पहले जितना भी मैंने लगाया था इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल सा सेंटर टैग डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि भैया ये देखो यहाँ पर अब ने इसको तो सीधा अलाइन कर दिया एक साइड से। ठीक है, ये सारे तो हमारे पास सीधे सीधे बिल्कुल अलाइन हो चुके हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस और जो हमारी एंट्रीज हैं ये भी क्या हो, एक साइड अलाइन हो, ऐसे ना ये बिखरी बिखरी सी, ये अलाइन होनी चाहिए एक साइड। सो वो मैं उसको कैसे ठीक करूँगा, तो यहाँ पर आप सिंपल से काम करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर आता हूँ, ये रहा हमारा फर्स्ट नेम और इनपुट टाइप जहाँ पर हमने डाला था। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनपुट टाइप को थोड़ा आगे खिसकाना है, तो मैं इनपुट टाइप से पहले NBSP लगाना शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, मैं एक लाइन उठा लेता हूँ बस NBSP की, कॉपी किया और मैं यहाँ से करता हूँ उसको पेस्ट। सेव करते हैं और देखते हैं, तो थोड़ा आगे आया और मुझे शायद मैं इतना ही और आगे चाहूँगा इसको, तो कॉपी और एक और बार एंड सेव F5। हाँ, तो इतना आगे बिल्कुल ठीक है ये। ओके, अब मैं इसी को जो है मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी और मैं हर एक के इनपुट टाइप से पहले इसको इतना ही लगाऊंगा। ठीक है, पेस्ट और देखते हैं आगे, ये भी आगे आ चुका है, लेकिन यहाँ पर देखो अभी बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो मुझे एक और NBSP लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक को कॉपी करवा, एक को यहाँ पर लिख देंगे खुद से, एक NBSP सेमीकोलन सेव, और ये थोड़ा सा और आगे, अब ये बिल्कुल बराबर हो चुका है। ठीक है, सो इस तरीके से आप इन सभी को जो है बराबर बराबर कर दीजिएगा। कॉपी कर लेता हूँ, ईमेल से पहले हम इसको लगाना चाहते हैं, तो ईमेल से पहले हमने इसको लगाया, सेव किया, थोड़ा आ गया लेकिन और आगे चाहिए मुझे, तो एक और बार पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं ज़्यादा आगे चला गया, कुछ NBSPs को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना ही है। ठीक है, कुछ और करना पड़ेगा, डिलीट, सेव, हाँ एक बार लगानी पड़ेगी NBSP, यहाँ पर NBSP सेमीकोलन सेव, और देखिए अब ये बराबर हो चुके हैं। ओके, सो इस तरीके से आपको जो ये NBSP फॉलो करनी है। ठीक है, कॉपी किया, ईमेल से मैं लग चुका है, अब एज के आगे लगाना है, तो यहाँ पर हमने लगाया इसको, सेव F5, थोड़ा सा और हमें चाहिए होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा और चाहिए, तो मैं कुछ NBSP फिर से कॉपी कर लेता हूँ और सेव किया, हो चुका है, एक और हमें चाहिए होगी। ओके, सो इस तरीके से कुछ आप यहाँ पर अपना जो है फॉर्म यहाँ पर रेडी कर सकते हो कि भैया ये फॉर्म जो है वो बंदा फिल करेगा, और फॉर्म फिल कीजिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस डालिए, एज डालिए, जेंडर बताइए अपना, डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम ऑफ सबमिशन, आपका जो भी फेवरेट कलर हो अपनी वेबसाइट, और कर दीजिए इसको लॉग। ओके, सो कुछ इस तरह से आप जो है अपना फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आई होगी। क्रिएट कीजिए अपना एक फॉर्म। अब यहाँ पर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम अगली क्लास से CSS को स्टार्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 4 क्लास के HTML के क्लासेस में हम HTML को ख़त्म कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको समझा दूँ कि CSS जो होता है वो HTML का ही थोड़ा एडवांस वर्जन होता है, ठीक है, क्योंकि HTML जो है वो बेसिक कोडिंग करने के लिए तो हो गया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे कोडिंग के साथ साथ फॉर्मेटिंग करनी है। ओके, यानी
यानी कि मुझे अब और अच्छे से और डेकोरेट करना है अपने वेब पेज को, तो वो मैं कैसे करूँगा, वो हम करेंगे CSS की हेल्प से, ठीक है। तो HTML में तो कैसे काम हो रहा है वो तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम देखते हैं कि HTML की कोडिंग को और CSS की फॉर्मेटिंग को हम एक साथ कैसे यूज़ करेंगे, किस तरह से इन दोनों की हेल्प से हम अपने वेब पेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अभी देखते हो हमारे जितने भी अभी तक हमने वेब पेजेस बनाए वो बिल्कुल ही सिंपल है, नॉर्मल है। अब मैं यहाँ पर कुछ नई नई चीज़ें करना चाहूँगा, तो भैया मैं फॉर्मेटिंग कैसे दूंगा, वो फॉर्मेटिंग देखते हैं हम CSS की क्लासेस में। तो भैया बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऑटोकैड का ट्यूटोरियल जो है वो हमारा आ चुका है, तो ऑटोकैड का ट्यूटोरियल आप वहाँ पर बिल्कुल उसको देख सकते हैं। जिनको जो भी बच्चे ऑटोकैड के लिए इंटरेस्टेड हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, तो वो वहाँ पर ऑटोकैड का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स ने जो है डिमांड की थी हिंदी टाइपिंग के लिए, सो भैया हिंदी टाइपिंग का जो है आपका ट्यूटोरियल वो भी आ चुका है। तो आप हिंदी टाइपिंग के बारे में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदी टाइपिंग हो रही है, वो भी मंगल फॉन्ट पर। वहाँ पर हम मंगल के बारे में आपको बता रहे हैं। मंगल फॉन्ट जो भी आया है लेटेस्ट, क्या लेटेस्ट नहीं, वो काफ़ी पुराना है, लेकिन अब उस पर काम होना शुरू हो चुका है काफ़ी। सो उस पर आपको जो है हिंदी टाइपिंग की क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।